जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं कोशिका के बारे में। तो ये हमारे किसके है? ये प्लांट सेल कोशिका है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका, एक वनस्पति कोशिका। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कोशिका की खोज किसने की, और उससे पहले तो ये है कि कोशिका होती क्या है। ये तुम्हारा स्कूल बना हुआ है। स्कूल किससे बना है? ईंटों से। तो देखो कमरे बने हैं, दीवारें बनी हैं, सब किससे बने हैं? ईंटों से। तो जो इस विद्यालय को बनने में ईंटों का काम है, जब ईंटें हम बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करते हैं तो उसका क्या बनाते हैं? हम दीवार बनाएंगे। कई सारे दीवार मिला के कमरा बनेगा, और कई सारे कमरा मिलकर के क्या बनेगा? फिर एक पूरा स्कूल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, और ऊतक से बनने से फिर क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग में अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र, जब कई अंग तंत्र मिल जाएंगे तो पूरे शरीर की रचना होगी। तो सबसे पहले ये कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी सबसे पहले 1664 में। कब की थी? 1664 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब जैसे जंतु वनस्पति जानते हो आप लोग, तो हमें ये देखना है कि जंतु कोशिका क्या होती है और वनस्पति कोशिका क्या होती है। पहले मैं कोशिका के बारे में बता दें, उसके बाद में जंतु वनस्पति कोशिका के बारे में बताएंगे। तो जो कोशिका होती है, देखिएगा, कोशिका को जो सबसे बाहरी परत होती है, कौन सी? ये वाली, जो सबसे बाहरी परत है, ये कर देते हैं। देखो ये वाली जो है, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और ये कोशिका भित्ति जो है वो केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस कोशिका भित्ति से अंदर चलेंगे तो फिर यहाँ पर होती है कोशिका झिल्ली। अंदर की तरफ क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और वनस्पति कोशिका में भी पाई जाती है। जब हम देखेंगे जो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, तो ये इसमें दृढ़ आकार प्रदान कर देती है। क्या कहेगी? निश्चित आकार प्रदान कर देगी। इसीलिए जो जंतु कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं, जबकि जो वनस्पति कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? चतुर्भुजाकार या वैसे अष्टावक्र आकार की होंगी। उनका एक आकार निश्चित होता है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है। इससे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब इसमें है, सबसे पहले है केंद्रक। क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? केंद्रक। केंद्रक का काम क्या होता है? जैसे आपकी तुम्हारे पूरे शरीर की गतिविधियां हार्ट नियंत्रित करता है, इसी प्रकार से जो पूरी कोशिका का पूरा कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। क्या करता है? केंद्रक होता है। यही सभी को नियंत्रित करता है, ये मुख्य है। केंद्रक के बाद में आगे चलेंगे तो देखो यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका कार्य क्या होता है? ये कोशिका के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका के लिए ढांचा प्रदान करते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कैसी? चिकनी। कैसी होती है? चिकनी। और दूसरी कैसी होती है? खुरदरी। ठीक, एक चिकनी होती है, दूसरी खुरदरी होती है। जो चिकनी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, उन पर वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। किसका? वसा और कार्बोहाइड्रेट। जो खुरदरी होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम।
क्या होते हैं उस पर? राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इनके लिए हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक आपका 70S के होते हैं और एक 80S के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कम विकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो विकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं? 80S वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। राइबोसोम के बाद में या देखो, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है? लवक, हरित लवक। क्या है? हरित लवक। कोशिकाओं में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं जंतुओं में। कितने पाए जाते हैं? 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक और दूसरा वर्णी लवक। इंग्लिश में बात करें तो इनको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और अवर्णी लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक। जो हमारे हरित लवक हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधों की पत्तियों में और तने में पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इसी भाग में होती है, हरित लवक वाले भाग में ही, पत्तियों और तने में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, ये है। इसलिए इनको हम रसोई घर भी कहते हैं। पौधों का रसोई घर भी कहते हैं हरित लवक के लिए। जो अवर्णी लवक हैं ये जड़ों और वैसे पाए जाते हैं पदार्थ, और जो वर्णी लवक हैं ये विभिन्न उसमें पाए जाते हैं। जो फूल है, फल है, उनका जो रंग होता है, वर्णी लवक जो रंग प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वर्णी लवक। जैसे कि हमारा टमाटर है। क्या है? टमाटर है, या तुम्हारी गाजर है, या चुकंदर है। ठीक है, इनका जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? वर्णी लवक के। जो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइएगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। जो ये क्रोमोप्लास्ट है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। और गाजर का रंग किसके होता है? कैरोटीन। और टमाटर और चुकंदर का विटामिन के कारण चुकंदर का रंग इस प्रकार का होता है। ठीक है, जो भी है। तो ये सब कलर किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण इनका कलर इस प्रकार से होता है। याद रहेगा आपको? ठीक। इससे आगे चलते हैं। अब यह दो वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानी। ये हमारी रिक्तिका या रसधानी है। और जो वनस्पति कोशिकाएं हैं उनमें ये बड़ी होती है। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं में ये रिक्तिका या रसधानी कैसी होती है? छोटी होती है।
समझे नहीं। और ये उसको एक आकार प्रदान करने में, जैसे भी इसमें वो रस भरा रहता है, उसी के लिए ये रहती हैं। इससे आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा ग्रह कहते हैं, यहाँ पर ऊर्जा बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पहले की थी, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कब दिया था? 1898 में सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। पूछ लेता है अक्सर, जो पेपर आएगा आपका एनएमएस वाला और भी परीक्षा होती हैं, उन्हें पूछ लेता है कि इसको नाम किसने दिया था। ठीक है। इसके बाद अब आया आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? देखिएगा, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का काम। तो इसी प्रकार से राइबोसोम जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है, एक ट्रांसपोर्ट। तुम यहाँ से बबराला कैसे जाते हो? किसी न किसी वाहन से जाओगे, कार से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, कोई ना कोई साधन होगा वहां पहुंचने का, परिवहन का। तो जो गोल्जी बॉडी का भी काम परिवहन का है कि जो चीज जहां बनेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य जो है वो किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है। नेचुरल प्लांट। इसके बाद एक होता है जो आपकी, ये तो प्लांट सेल है। जो एनिमल सेल होगी उसमें एक होता है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम जो ऊर्जा का विभाजन, उसका जो कोशिका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम उस समय कार्य करता है। ठीक। तो अब यदि हम उसमें देखें, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में देखिए, देखिए एक ये बता रहा हूं, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक क्या है? देखो, इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाएगा, राइबोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये फ्लैजेलम है। इसमें क्या है? देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। समझे नहीं? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मेम्ब्रेन इंक्लोज न्यूक्लियस। देखो, इसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं है, लेकिन इसमें केंद्रक है। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलाइड होगा, केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस में केंद्रक में केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस होती है, वो भी इसमें यानी केंद्रक पूरी विकसित अवस्था में है, लेकिन इसमें क्या है, विकसित अवस्था में नहीं है। तो यही अंतर होता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें से पूछेगा, आपसे पूछता है यदि, और देखते हैं। अब कुछ चीजें बताऊंगा आपको और देखिएगा। जो कोशिका है, ये बताओ मुझे, जो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, बताया था आप लोगों को। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। क्या है सबसे बड़ी कोशिका, क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। यदि हम मनुष्य के बारे में बात करें, यदि हम इसको मनुष्य के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु क्या है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो कौन सी है, शुक्राणु। ठीक, बहुत अच्छे। यदि हम सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तंत्रिका तंत्र, तो कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो यही बताओगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके देखो अलग अलग दिए हैं सभी के। फिर ये इन्होंने दिया है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर देखो दिखा दिया इन्होंने। दोनों चित्र दिए हैं, एक जंतु कोशिका का है और एक वनस्पति कोशिका का है। देखो इसमें सेंट्रोसोम है, तारक केंद्र है, लेकिन इसमें तारक केंद्र नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो ये है कोशिका भित्ति, ये दे रखी है आपकी कोशिका भित्ति। देखिएगा, ये है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है यहाँ पर, लेकिन इसमें आपकी कोशिका भित्ति नहीं होगी। देखो कोशिका भित्ति है कहीं नहीं, ये आपकी जंतु कोशिका है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। बल्कि इसके अंदर देखो ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होगी इसमें। इसके बाद ये रही प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। इसमें आपकी ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें देखो ये प्लाज्मा, ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा इन दोनों। तो क्या क्या अंतर बताया था मैंने जंतु वनस्पति कोशिका में, दोनों में? सबसे पहले तो ये बताया था कि जो आपकी जो जंतु कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, उसके अंदर वाली जो है
ये है प्लाज्मा झिल्ली और इसमें ही प्लाज्मा झिल्ली है। दूसरा है इसमें तारक केंद्र पाया जाता है। जो जंतु कोशिका है उसमें तारक केंद्र पाया जाता है, लेकिन वनस्पति कोशिका में तारक केंद्र नहीं पाया। इसकी जो आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसकी कैसी होती है, अलग होगी, चौकोर, जैसे उसकी निश्चित आकृति होगी। जो वनस्पति कोशिका की आकृति निश्चित होगी, लेकिन इसकी आकृति अनिश्चित होगी। ये है, इस प्रकार से ये अंतर रहेगा इसमें। ठीक है, तो समझ में आया सभी को? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताओ कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जो कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत बताइएगा। स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अब ये कहना है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे और देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी जो भी देख रहे हैं, यदि उन्हें पसंद आए तो लाइक करें और सभी के लिए, अपने मित्रों के लिए शेयर करें। जय श्री कृष्ण।